म्यूरेट ऑफ पोटास या एमओपी, जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड होता है और यह बाजार में नमक मिर्च जैसे मिश्रण का दिखने वाला एक फर्टिलाइज़र होता है। चलो इस उर्वरक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास या एमओपी, इसका रासायनिक नाम पोटेशियम क्लोराइड या KCl होता है और यह नमक और मिर्च के मिश्रण जैसा बाजार में मिलता है। यानी इसकी पहचान क्या है? जैसे नमक मिर्च आपस में मिश्रण किए होते हैं, वैसे ही एमओपी या म्यूरेट ऑफ पोटास का हमें पता लगा सकते हैं कि ये नमक मिर्च के मिश्रण जैसा दिखाई देता है और ये स्वाद में तीखा नहीं होता है। यह सिल्वाइट तथा कार्नेलाइट खनिज अयस्कों के क्रिस्टलीकरण से तथा बाद में इसको पलवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके जो बनाने की विधि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको सबसे पहले सिल्वाइट व कार्नेलाइट खनिज अयस्कों का क्रिस्टलीकरण किया जाता है और इसके बाद पलवन विधि के द्वारा म्यूरेट ऑफ पोटास को प्राप्त किया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास के संगठन के बारे में बात करेंगे तो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार म्यूरेट ऑफ पोटास का विवरण निम्न प्रकार से है। नमी इसके अंदर 0.5% पाई जाती है। पोटास की बात करें तो पोटास के अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर पोटास की मात्रा 60% पाई जाती है और सोडियम की मात्रा 3.5 पाई जाती है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर 60% पोटास पाया जाता है। एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटास के अंदर पोटास की मात्रा 50% पाई जाती है। ये ध्यान रखने योग्य बात होती है कि म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर 60%, सल्फेट ऑफ पोटास के अंदर 50%। यानी आप कभी इसको इस प्रकार से क्रॉस के रूप में मत करके आ जाना, यानी एसओपी का आप 60% और एमओपी का 50% गलती से मत करके आ जाना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा 60% पाई जाती है। इसके बाद बात करें इनके गुणों की तो ये बादामी रंग का चूर्ण या दानेदार के रूप में पाया जाता है, जो कि मैंने बता दिया था नमक और मिर्च के मिश्रण जैसा भी पाया जाता है। इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है लेकिन ये जल में शीघ्र घुलनशील होता है। पोटास की मात्रा 60% होती है और यह उर्वरक आर्द्रग्राही नहीं है, यानी आर्द्रग्राही यानी नमी को आसानी से अपने अंदर नहीं आने देता है। इसके बाद हम बात करेंगे म्यूरेट ऑफ पोटास की मृदा में अभिक्रिया, यानी ये मृदा में किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और किस प्रकार म्यूरेट ऑफ पोटास से पौधों को पोटास मिलता है। इस उर्वरक के मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर K+ व Cl- वियोजित हो जाता है या इन आयनों में टूट जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक सूत्र पोटेशियम क्लोराइड है यानी KCl है, तो ये K+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। पोटेशियम आयन यानी K+ ये मृदा के क्लोराइड पर अधिशोषित हो जाते हैं या मृदा के क्लोराइड पर चिपक जाते हैं। यह उर्वरक उदासीन है इसलिए यह मृदा में न तो अम्लीयता फैलाता है और न ही क्षारीयता उत्पन्न करता है। क्षारीय मृदा में इस उर्वरक का प्रयोग से मृदा में Cl आयन जमा होने लगते हैं, यानी क्षारीय मृदा में यदि हम एमओपी का उपयोग करेंगे तो इसमें जो क्लोराइड आयन होते हैं वो जमा होने लगते हैं, जो कि फसलों के लिए एक प्रकार का विषैला प्रभाव दर्शाता है, यानी फसलों के लिए विषैला सिद्ध होता है। क्षारीय मृदा में यदि इसका उपयोग करना ही है तो जैविक खाद के साथ मिलाकर हम यदि म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग करेंगे तो अधिक लाभदायक रहेगा। मृदा में अभिक्रिया के बाद में सिंगल सुपर फास्फेट की हम बात करेंगे फसलों पर प्रभाव के, तो इसे फसलें K+ के रूप में ग्रहण करती है। जैसे कि मैंने बताया था, ये भी इसके अंदर जो क्वेश्चन है जेट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि एमओपी को पौधे किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो K+ के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका पोटेशियम फसलों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। दलहनी फसलों में
इसके उपयोग से नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक हो जाता है। एमओपी को या म्यूरेट ऑफ पोटाश को दलहनी फसलों में यदि हम देते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी अत्यधिक होता है, यानी पोटाश के साथ में उनको नाइट्रोजन भी अधिक मिलता है। तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफी में इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो उपस्थित क्लोराइड होता है वो इनकी गुणवत्ता को खराब कर देगा। ये भी क्वेश्चन जेट 2020 के अंदर आया हुआ है। जेट 2020 के अंदर ये आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू की जो फसल होती है उसके अंदर कौन से उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आलू का दे रखा है, वैसे चाय, कॉफ़ी, चुकंदर या तंबाकू का भी दे सकते हैं कि इन फसलों के अंदर कौन सा पोटाश वाला उर्वरक नहीं देना चाहिए, तो एमओपी को नहीं देना चाहिए। या एमओपी के अंदर निम्न में से कौन सी फसल का उपयोग, कौन सी फसल में एमओपी का या म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन चारों फसलों के यदि नाम आते हैं तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। चारों आते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं उसके अंदर उपयोग सभी वाला भी आएगा, तो उपयोग सभी कर सकते हो। यानी ये पूछा जाए कि एमओपी का उपयोग किन फसलों में नहीं करना चाहिए, तो तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफी में एमओपी का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित जो क्लोराइड होता है वो इसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसे बुआई से पूर्व फास्फोरस उर्वरक की भांति ऊर कर देना चाहिए तथा खड़ी फसल में बिखेर कर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खड़ी फसल में इसका प्रयोग न करके किस प्रकार से करना चाहिए, जब हम बुआई कर रहे हैं या बुआई से पहले इसको ऊर कर देना चाहिए। तो एमओपी या म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में हमने पढ़ा है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटाश पाया जाता है और ये मृदा से किस प्रकार अभिक्रिया करता है और फसलों पर ये क्या प्रभाव दर्शाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सल्फेट ऑफ पोटाश या एसओपी के बारे में, जिनका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम सल्फेट।